दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी 29 जनवरी यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में हम ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि मंडे के दिन मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की वीडियो दोस्तों मैं नहीं बना पाया था और हमने काम भी नहीं किया था, लेकिन उससे पहले दिन की हमने वीडियो बनाई थी और हमने काम भी किया था। मैंने आपको बोला था मार्केट भले ही गैप डाउन ओपन हो रही हो लेकिन डेटा पॉजिटिव बना हुआ है, दोनों साइड आज मार्केट मोमेंटम कर सकते हैं और बिल्कुल वैसा ही हुआ था। मैं आपको दिखाऊंगा सुबह का व्यू भी क्या था। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि 3 दिन के बाद भाई मार्केट खुलेगी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि सर क्या मार्केट रिकवरी करना शुरू कर देगी। अब देखिए होने को तो भाई मार्केट में कुछ भी हो सकता है, हमको थोड़ी सी कंफर्मेशन चाहिए। बड़ी गिरावट हुई है और निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने एक दिन के यानी कि बड़े टाइम फ्रेम में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आ गए हैं। तो मैं बताता हूं आपको किसके नीचे फ्रेश सेलिंग आ सकती है। तो इंट्राडे के हिसाब से देखिए तो भाई 3 दिन के बाद मार्केट खुलेगी। सबसे पहला काम आपको करना है कि मार्केट को सेटल होने देना है। ये नहीं है कि एकदम से आप घुस गए मार्केट के अंदर। नई एक्सपायरी शुरू हो रही है क्योंकि 25 तारीख को दोनों इंडेक्स की एक्सपायरी जब नई शुरू हो रही है और 3 दिन के बाद मार्केट खुले तो पहले मार्केट को खुलने के बाद थोड़ा सा सेटल होने देना। अगर दोस्तों मैं लेवल की बात करूं, देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 44,866 पे आई है और अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये यहां पे टेस्ट हो चुका है और ये वाले रेजिस्टेंस के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया था, मतलब हाई लगाया था। तो ये जो दो रेजिस्टेंस है इनका अब इतना कुछ काम बचा नहीं है। रही मूविंग एवरेज की बात, मूविंग एवरेज भी बहुत जल्दी से 2 बार टेस्ट हो चुकी है, दोनों बार इसने अच्छा काम भी किया है और इसी वजह से मैंने यहां पे बोला था कि दोनों साइड मोमेंटम हो सकता है। तो अब मूविंग एवरेज भी टेस्टेड हो चुकी है। तो सीधी सी बात है, अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट खुलती है, मतलब 45,000 के नीचे बैंक निफ्टी अगर खुलती है और 45,000 के नीचे खुलने के बाद ये 45,050, 60 या फिर 45,100 के ऊपर निकल के कोई अच्छा सा स्विंग बनाती है तो अगला टारगेट दोस्तों हमारा 45,600 का, 45,650 का, यानी कि ये रेजिस्टेंस हो जाएगा जो कि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी थोड़ा सा समय बिता देती है खुलने के बाद और फिर ये 45,100 के लेवल को ब्रेक करती है, मैं एक बार 100 के लेवल को दोस्तों मार्क कर देता हूं कि इसलिए क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग। 100 का लेवल में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसी का टॉप लगा के बैंक निफ्टी ने नीचे थोड़ा सा आके 150 पॉइंट की क्लोजिंग दी है। तो अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे खुलती है 45,100 के ऊपर निकल के अगर कोई छोटा सा स्विंग बना देती है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और एक दिन के टाइम फ्रेम में भाई मार्केट बहुत अच्छे सपोर्ट पे आ गए, मैं आपको दिखाई देता हूं। बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन रहती है, देखिए किस किस को याद है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। जब मैंने बोला था कि अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे आना शुरू हो गई यानी कि फॉलो थ्रू मिल गया सेलिंग को, लेकिन ये बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गई थी, तो मैंने आपको बताया था कि 44,000 तक भी मार्केट आ सकती है और 44,000 तक तो नहीं आई लेकिन 44,500 के आसपास यानी कि 200 दिन का मूविंग एवरेज ही मैंने आपको टारगेट बताया था। आप अगर पुरानी वीडियो निकाल के देखोगे तो, क्योंकि मोमेंटम और ब्रेकआउट यहीं से शुरू था और यहीं पे आके बैंक निफ्टी ने एक दिन तो बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और दूसरे दिन भी मार्केट कहीं ना कहीं इसी लेवल से रिकवर होकर क्लोज हुई है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है छोटे टाइम फ्रेम में भी निफ्टी बैंक निफ्टी। तो इसलिए हम सोच सकते हैं कि मार्केट में रिकवरी शुरू हो सकती है। ठीक है, अब फ्रेश सेलिंग दोस्तों हम कहां पे प्लान कर सकते हैं। देखिए जहां पे मार्केट ने लास्ट सपोर्ट लिया था इसके नीचे ही हम फ्रेश सेलिंग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां पे भी टच करके मार्केट ने रिकवरी दिखा है, फिर मार्केट नीचे आई कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास से जो कि 44,600 के आसपास का लेवल है, इसी लेवल से रिकवरी दिखा है, फिर से गिरी। तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा, मार्केट 44,600 के नीचे तो टाइम स्पेंड किया लेकिन जैसे ही 44,600 काटा तो सीधा ये 45,100 को टच करके आ गई, यानी कि ये लेवल बहुत ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बना हुआ है। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट खुलती है या फिर गैप डाउन खुलती है और 44,600 के नीचे आके थोड़ा सा समय बिता के 44,500 450 ये लेवल अगर ब्रेकडाउन करती है तो फिर हमको एक फ्रेश सेलिंग और देखने को मिल सकते हैं 300 400 या फिर 500 पॉइंट की। हम 44,000 का भी टारगेट प्लान कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, फिर मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। लेकिन मैं अग्रेसिव अभी पुट साइड दोस्तों तब तक नहीं बनूंगा जब तक यहां पे कोई अच्छा सा डे टाइम फ्रेम में या फिर थोड़े से 1 घंटे के टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन नहीं बन जाता। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप साइकोलॉजी को समझ के चलिए।
क्योंकि मैं डेली एनालिसिस की वीडियो दोस्तों खाली ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं बनाता हूं कि ये लाइन मार्क कर दी, इसके ऊपर बाय, इसके ऊपर, ऐसा नहीं करता हूं। मैं आपको लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप थोड़े से दिन वीडियो देख के खुद के दम पर एनालिसिस करना शुरू कर दो। अब दोस्तों मैं रिकवरी का थोड़ा सा इसलिए भी वेट कर रहा हूं, आप थोड़ी सी साइकोलॉजी समझना। जितने लोग टॉप में बैठे थे कि कब गिरेगी फिर बाय करना शुरू करेंगे, अगर यहां से मार्केट रिकवरी करना शुरू कर देती तो वो लोग फिर क्या होंगे, चलो बाय कर लेते, अब तो मार्केट ने बॉटम बना दिया और मार्केट में रिकवरी आ सकती है। इसीलिए भी बोल रहा हूं। दूसरा कारण मैंने आपको बता दिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है डे टाइम फ्रेम में भी निफ्टी बैंक निफ्टी, तो फ्रेश सेलिंग हम इसके नीचे प्लान करेंगे। अग्रेसिव इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि नीचे अब कई सपोर्ट है। अब तब जब मार्केट गिर रही थी तो आपको बड़े बड़े गैप अप ओपन होकर मार्केट ऊपर गई थी, तो ये गैप भरने तक हम क्या थे, नेगेटिव थे। तो गैप सारे भर चुके हैं, अब गैप नीचे इतने ज्यादा बचे नहीं, तो कहीं से भी फिर मार्केट रिकवरी कर सकती है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि हम ये अभी ज्यादा अग्रेसिव पुट साइड इसलिए नहीं प्लान कर सकते। हां, अगर प्राइस एक्शन बनता है, सीधी सी बात है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट गैप डाउन कहीं पे भी ओपन होती है और ये 44,600 के नीचे निकल के अगर कोई प्राइस एक्शन बनाती है, तो फिर हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं इंट्राडे में। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, बाउंस बैक लेवल क्या है बैंक निफ्टी का? बैंक निफ्टी का बाउंस बैक लेवल दोस्तों 44,600 का है। इस पॉइंट, इस लाइन को आप मार्क कर सकते हो। ये जो थोड़ा सा हिस्सा है नीचे का, ये साइडवेज हिस्सा था क्योंकि एक्सपायरी थी, इसके नीचे अगर निकलती है तो ही हम पुट साइड प्लान करेंगे। अदरवाइज दोस्तों ये 44,600 का जो लेवल है, ये बैंक निफ्टी में बाउंस बैक लेवल है। और इसका उपयोग कैसे होता है, मान लीजिए सीधा या तो बैंक निफ्टी इस लेवल पे खुल जाए या फिर फ्लैट खुल के अगर नीचे आना शुरू होती है और यहां पे कोई पॉजिटिव कैंडल बना देती है और उसका अगर हाई ब्रेक करती है, या फिर यहां पे आके थोड़ा सा समय बिताती है, या फिर कोई डब्ल्यू पैटर्न बना देती है छोटे टाइम फ्रेम में, तो ये दोनों पॉइंट, ये दोनों ही सिनेरियो बनते ही मार्केट इस पॉइंट से बाउंस बैक कर सकती है, यानी कि यहां से रिकवरी आ सकती है। तो इस लेवल को आप नोट करके जरूर रखिएगा। ऐसे लेवल जब आपको मिल जाते हैं तो स्टॉप लॉस डालने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। और अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के डायरेक्टली इसको ब्रेक करती है, स्विंग बनाती है, तो हम वैसे भी कॉल साइड जाएंगे। अब मार्केट अगर दोस्तों गैप अप खुल गई, देखिए अगर 45,400 के आसपास गैप अप खुलती है, 300 के आसपास गैप अप खुलती है तो चलेगा। फिर उसमें क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से 45,000 सॉरी मैं 44,000 बोल गया दोस्तों, मैं 45,000 बोलता हूं। मान लीजिए 45,400 300 के आसपास अगर गैप अप खुलती है तो चलेगा, क्योंकि मार्केट 45,200 100 यहां पे आके फिर से रिकवरी दिखा सकती है, यानी कि गैप फिल होते ही रिकवरी आ सकती है। लेकिन अगर बड़ा गैप अप खुल जाती है, फिर मार्केट दोस्तों एक दिन हमको और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट हो गया, ऊपर गैप अप ऑलरेडी खुल चुकी है, तो इसके बीच में मार्केट फंस के रह सकती है। फिर हम देखेंगे कि यहां पे क्लोजिंग किया है बैंक निफ्टी ने या यहां पे क्लोज किया, उसके बाद हम अगले दिन के लिए प्लान करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं मार्केट अगर खुलती है तो एक बार सेटल जरूर होने देना। एक सिनेरियो दोस्तों ये भी हो जाता है, कई बार गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद पॉजिटिव कैंडल बनाई और फिर सीधा हाई लगाना शुरू कर दिया, तो इस सिचुएशन में हम 29 वाला सेटअप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टारगेट थोड़े से छोटे रखेंगे क्योंकि बड़ा गैप अप खुला है और ऊपर कई रेजिस्टेंस है, तो टारगेट हम थोड़ा सा छोटा प्लान करके चलेंगे। अग्रेसिव प्लान नहीं करेंगे। अग्रेसिव हम तभी करेंगे अगर फ्लैट खुल के ब्रेक करती है, फिर हल्का फुल्का गैप अप खुल के थोड़ा सा नीचे आके वापस से दिन का हाई ब्रेक करती है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। थोड़ी सी डीप एनालिसिस दोस्तों आपको लग रही होगी, क्योंकि हम बारीकी से जिक्र करें, क्योंकि 3 दिन के बाद मार्केट खुल रही है और अच्छी खासी गिर भी चुकी है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि सर रिकवरी कैसे प्लान करते हैं, बॉटम कैसे पता चलेगा। तो ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए हैं, इनसे आप खुद के दम पर भी सीख सकते हो। अगर मैं सुबह का व्यू दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन का बताऊं, जिस दिन मार्केट यहां पे गैप डाउन खुली थी, ये 24 जनवरी का, 25 को तो हमने काम नहीं किया। इसमें देखिए मार्केट आज गैप डाउन ओपन हो रही है, लेकिन डेटा पॉजिटिव बना हुआ है, इसलिए मार्केट आज सपोर्ट से पॉजिटिव कैंडल बनने के बाद रिकवरी कर सकती है, यानी कि दोनों साइड मूव कर सकती है। बहुत अच्छे से मूव दोस्तों दोनों साइड किया था। फिर हमने इसका फायदा भी उठाया था। पेपर ट्रेड करने के लिए मैंने निफ्टी का स्टडी भी दिया था, जिसमें हमको मेरे ख्याल से 200 250 सॉरी 150 या 100 पॉइंट के आसपास मिले भी थे। लेकिन दोस्तों ये कोई कॉल टिप्स नहीं, पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी होती है और ये मैं देता रहता हूं, ताकि जब भी बनती है तभी कुछ डेटा पॉजिटिव है नेगेटिव ये भी मैं बताने की कोशिश करता रहता हूं। और इस चैनल को अगर आप ज्वाइन करो तो सीखने के लिए आना, कॉल टिप्स के लिए मत आना, रियल ट्रेड के लिए चैनल नहीं है। हाँ, मेरे से जितना बन पड़ता है लाइव मार्केट में मैं अपडेट देने की कोशिश करता रहता हूं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ओरिजिनल चैनल वहीं पे मिलेगा, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर। तो प्लीज भाई रिक्वेस्ट है ना, मेरा कोई पेड ग्रुप है
ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। प्लीज मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए किसी को पैसे ना दे। चलिए निफ्टी को देखते हैं। अब निफ्टी में दोस्तों जो रेजिस्टेंस है वो बना है 21,530 के आसपास, जो फ्रेश रेजिस्टेंस है। निफ्टी भी 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करना शुरू कर दिए। भले ही आपको मार्केट नेगेटिव लग रही हो, लेकिन रिकवरी मार्केट ने अच्छी दिखाई दी भाई, क्योंकि नेगेटिव ज्यादा चली गई थी। ठीक है, अब निफ्टी में भी हमने जैसा कि लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जब आपको कुछ समझ में ना आए तो निफ्टी को आप राउंड लेवल से पकड़ सकते हो। और निफ्टी में अब भी अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस, आपको मेन जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 21,400 पे है, और सपोर्ट और जो बाउंस बैक लेवल दिख रहा है वो 21,300 पे है। तो ये 100 पॉइंट का दायरा है निफ्टी में। अगर इसके बीच में निफ्टी खुलती है 400 के ऊपर, खुलते निकलते ही हम बुलिश नहीं बनेंगे, क्योंकि एक हल्का सा रेजिस्टेंस 450 के आसपास है, जहां से मार्केट ने गिरावट दिखाई दी। हां, अगर निफ्टी फ्लैट खुली 400 के ऊपर निकले, फिर से थोड़ा सा नीचे आके अगर फिर से सपोर्ट लेके ऐसा अगर प्राइस एक्शन बना रहे, तो 100-150 पॉइंट का हमको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैं 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और पुट साइड दोस्तों मैं तभी जाऊंगा जब ये 21,280, यानी कि ये बाउंस मैं मार्क कर देता हूं, ताकि आप अपने चार्ट में मार्क कर सको। बाउंस बैक लेवल दोस्तों जो है 21,280 का लेवल है निफ्टी के अंदर। इसके नीचे अगर निकलती है तो फिर ये देखिए, आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही होगी। अगर इस फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, 21,280 के नीचे निकलेगा, अगर कोई छोटा सा स्विंग बना देती है तो 21,200 नहीं, फिर हमको 21,000 के भी, 21,100 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि हमने यहां पे डिस्कस किया था। एक बार मार्केट स्पीड से नीचे आ सकती है। तो अगर फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, 21,280 के नीचे कोई भी एक स्विंग बना दे, गैप डाउन और गैप अप में भी दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत सारे लोगों को गलत फहमी रहती है। वो क्या करते हैं, हाथ जला लेते हैं अपने। क्यों? क्योंकि वो ब्रेकडाउन होते ही ये सोचते हैं कि केवल उन्हीं को पता चला है कि ब्रेकडाउन हो गया, जबकि ये झूठ है। सभी देख रहे हैं भाई मार्केट को, सबको पता है ब्रेकडाउन हो गया है। और ज्यादातर लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में फंसते हैं ज्यादातर समय पे, क्योंकि वो स्विंग बनने का इंतजार नहीं करते। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज तो सर स्विंग बना ही नहीं, मार्केट सीधा ब्रेकडाउन करके गिर गई। भाई देखिए, 100 में से अगर 10 बार स्विंग नहीं बनता है तो आप बच जाओगे, लेकिन कंफर्मेशन आपको तभी मिलेगी जब आपको एक प्राइस एक्शन मिल जाए, एक स्विंग मिल जाए। तो ब्रेकडाउन होते ही 280 के नीचे मैं क्यों जाऊं भाई पुट साइड? या तो यहां पे समय बिता के ब्रेकडाउन करे, या फिर यहां पे आके कोई स्विंग बनाती है, तो ही मैं 50-60 पॉइंट, सॉरी 10-15 पॉइंट कैसल डाल के पुट साइड प्लान करूंगा 100-150 पॉइंट के टारगेट के लिए। ठीक है, अब गैप अप अगर खुलती है दोस्तों सीधा 21,450 के आसपास, तो वहीं बैंक निफ्टी वाला सेटअप रहेगा। थोड़ा सा नीचे आए, फिर से अगर दिन का हाई ब्रेक करती है, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा 21,530 के टारगेट के लिए। बहुत अगर दोस्तों बड़ा गैप अप खुल जाती है सीधा 50-200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास, तो हम नोटिस वाला सेटअप अप्लाई कर सकते हैं। एक पॉजिटिव कैंडल बनी, फिर उसका अगर हाई ब्रेक होकर कोई स्विंग बनता है, तो बैंक निफ्टी में इतना बड़ा टारगेट नहीं दिख रहा है गैप अप खुलने के बाद, क्योंकि बैंक निफ्टी में ऊपर कई रेजिस्टेंस है, लेकिन निफ्टी में फिर अगला जो मेन रेजिस्टेंस है वो 21,700 पे ही है। यानी कि 21,550, 60 या 600 के ऊपर निकलने के बाद हमको 700 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के नोटिस वाला सेटअप अप्लाई कर सकता हूं निफ्टी के अंदर। ये दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी की डिटेल में मैंने आपको एनालिसिस आज करके बताई है थोड़ा सा, क्योंकि कई दिन के बाद मार्केट खुलेगी। ऑप्शन चैन दोस्तों इतना कुछ खास मिलेगा नहीं निफ्टी का, क्योंकि नई एक्सपायरी दोनों इंडेक्स की शुरू होगी, तो ओपन जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा बनते नहीं है। वो मंडे को 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चैन को देखेंगे किस साइड पोजीशन बन रही है। अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में बताया है, 21,300 सपोर्ट है, 41,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 21,400 रेजिस्टेंस है, 40,000 का ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद सीधा 21,500 का टारगेट है 400 के ऊपर, और 21,300 के नीचे 200 का टारगेट है। तो अभी इतना ही ओपन इंटरेस्ट बना है, बीच में हमको छेड़ना नहीं है। 300 और 400 के बीच में हमको निफ्टी को छेड़ना नहीं है, क्योंकि आपको ट्रैप कर सकती है निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही मिलेगा अगर आप ध्यान से देखोगे। ये देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर 45,000 का लेवल राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। 81,000 तेजड़िए बैठे हैं, 1,04,000 मंदड़िए बैठे हैं। ज्यादा फर्क नहीं है। अगर 45,000 45,100 के ऊपर अगर निकलना शुरू हो गई, स्विंग बना दिया, तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और देखेंगे कि पोजीशन इस साइड बन रही है, इस साइड बन रही है। अगर ब्रेकआउट के बाद इस साइड ज्यादा पोजीशन बन रही है, तो इसका मतलब मार्केट फिर रिकवरी, मतलब अच्छी खासी पॉजिटिव जा सकती है। और अगर इस साइड ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बन रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल से मार्केट वापस नीचे आ सकती है। डाउन साइड की अगर बात करूं तो दोस्तों 44,800 का लेवल है। भाई मैं पता नहीं 21,000 बोल गया शायद, मतलब 45,000 के ऊपर अगर निकलती है तो फिर हमको 45,500 के भी टारगेट मिल सकते हैं। और अगर 44,800 के नीचे निकलती है तो फिर हमको 44,500 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगला सपोर्ट हमको 44,500, इतना बड़ा नहीं है लेकिन ठीक ठाक दिख रहा है।
जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बनेगी हम 10 बजे के बाद ऑप्शन चेन को देखेंगे। कुछ भी मुझे जा तो दोस्तों मैं वैसे भी बाहर रहा हूँ 2-3 दिन के लिए, लेकिन मैं अपडेट करने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे अब ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करना, किसी को पैसे वैसे फ्रॉड को मत देना भाई, कॉल टिप्स के लिए मेरे नाम से। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगता है तो दोस्तों कमेंट कीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना, ताकि शेयर जरूर करना वीडियो को, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।